तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल इम्प्रूव बिहार फ्यूचर में। फाइनली बहुत सारे प्रॉब्लम के बाद, लाइट कैमरा वगैरह वगैरह के प्रॉब्लम के बाद हम लोग आज आपके सामने फिर हाजिर है। ठीक, आज से हम लोग का रेगुलर चलेगा क्लास। ठीक, आप लोग हमारे नए यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जो आप लोग का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 से जो 26 है उसमें आपके स्टडी को इम्प्रूव करके अपना मार्क्स, अपने फ्यूचर, अपने इथि को सुधार सकते हैं। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 से 26, ठीक, उसका हम लोग तैयारी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसे हमको पता होगा कि आप लोग बहुत सारी जगह कोचिंग पकड़े होंगे वगैरह, यहाँ वहाँ कोचिंग पकड़े होंगे, तो आप वहाँ का तैयारी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वहाँ का रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपका क्लास चलेगा उसका रिवीजन साथ में इसका भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, ये आपको बहुत सारा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक, फाइनली अब हम आपको आपके एग्जामिनेशन, जैसा कि इसका नाम है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बिहार स्टेट पे ये 10वीं कक्षा का जो लड़का होता है प्रवेश करता है उसका एग्जामिनेशन होता है। यहाँ से वो 11th में प्रवेश करता है तो उसके लिए एग्जामिनेशन होता है। 2026 में एग्जामिनेशन होगा, जो 25 में गए होंगे इनका 17 फरवरी से एग्जामिनेशन का जो ज़्यादातर होता है 17 फरवरी से एग्जाम होता है। ठीक, हम आप लोग का 15 फरवरी तक क्लास काउंट किए हैं, तो आप लोग को 17 फरवरी तक टाइम, आप लोग का 17 फरवरी से एग्जामिनेशन होगा तो 15 फरवरी तक टाइम, मतलब कितना डेज है आप लोग का दिन काउंट किए हैं। तो आप लोग का जो डेज हम टोटल काउंट किए हैं, मतलब कितना बच रहा है हम लोग देखा जाए तो टोटल डेज अगर 15 फरवरी तक देखें तो 218 डेज, कितना 218, टोटल कितना बच रहा है हम लोग का 218। अब यही 218 दिन आप लोग का रैंक और आप लोग का फ्यूचर जो भी यही आप लोग का डिसाइड करेगा। तो आप लोग को आज से इतना, मतलब आप लोग को सतर्क हो जाना है, हर एक दिन क्या किए, क्या पढ़े, किस रूटीन से पढ़े, आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक, अब बता रहे जो 218 दिन हम 15 फरवरी तक काउंट किए हैं, इसमें आप लोग का हम संडे भी इंक्लूड किए हैं कि इसमें संडे हम लोग का इंक्लूड है। उसके बाद आप लोग का पर्व, जिसे फेस्टिवल मानते हैं, फेस्टिवल, ठीक, फेस्टिवल हिंदी में होता है पर्व, आप लोग का इसमें पर्व भी काउंट है। जैसे हैप्पी न्यू ईयर आएगा, छठ आएगा, उसके बाद आप लोग का दशहरा आएगा, दीपावली आएगा, सब इसमें इंक्लूड है। तो 218 दिन आप लोग को बहुत सोच समझ के खर्च करना होगा, तभी आप लोग का रैंक, मतलब जो भी नंबर लाना हो, जिस किसी का होगा कि 400 लाएं, 400 नंबर लाएं, किसी का होगा कि 450 है, किसी का होगा कि हम टॉप 10 में प्रवेश करें, तो उसका सपना हर का अपना अपना ड्रीम होता है। तो उसके लिए आप लोग को 218 डेज को बहुत एक्सपेंसिव तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से खर्च करना होगा। तो इसलिए आप लोग को ये ध्यान देना होगा। ठीक, ये आप लोग कॉपी पे लिख सकते हैं 218 दिन, और पर डेज एक दिन काट सकते हैं कि मेरा एक दिन बीता, और रात में सोच सकते हैं कि वास्तव में हम आज किए क्या, मेरा रिवीजन क्या हुआ। आधा घंटा जरूर सोचिए कि ये हम किए, ये याद हुआ। अगर जिसको नंबर लाना है, जिसको अच्छा पास करना है, तो जिसको ऐसे नॉर्मली कि 300 लाना है, फैमिली को दिखा देना है, तो वो तो कर सकता है, लेकिन जिसको 450 प्लस नंबर चाहिए तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अब बाकी आप लोग इस पर आप सोच सकते हैं कैसे कैसे आप लोग को एक्सपीरियंस करना है। ठीक, आगे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। अब जो बिहार बोर्ड सिंपली बोला जाता है, बिहार बोर्ड में कोई क्वेश्चन करता है कि कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो ज्यादातर लड़का का जवाब होता है कि बिहार बोर्ड में हम लोग का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। ठीक, लेकिन वास्तव में आप लोग का जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग का 6 पेपर का एग्जामिनेशन होगा, 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि नंबर जुड़ता सिर्फ 500 का है, 500 नंबर का एग्जाम होता है, और 500 नंबर में से आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन का डिसाइड होता है। और वो 5 गो सब्जेक्ट कौन है आप लोग को हम लिख के बताएंगे, आप लोग को ध्यान रखना होगा। और एक और पेपर होता है, जैसे देखिए 5 गो सब्जेक्ट किस किस का नंबर जुड़ता है, मैथ का नंबर जुड़ता है, साइंस का नंबर जुड़ता है, हिंदी का नंबर जुड़ता है, संस्कृत का नंबर जुड़ता है, और सोशल साइंस का नंबर जुड़ता है, जिसे हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। बट एक और एग्जामिनेशन होता है जिसे अंग्रेजी, इंग्लिश कहते हैं। वो फाइनल एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम होगा, लेकिन वो ऑप्शनल होगा, उसका नंबर नहीं इंक्लूड होता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता है, तो 500 का नंबर जुड़ता है। तो आप समझे, आप लोग को कोई पूछेगा कि कितने सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है,
तो आप बोलिएगा 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है, 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है। नंबर कितने सब्जेक्ट का जुड़ता है, तो 500 नंबर का जुड़ता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने नंबर से डिसाइड होता है, तो 500 नंबर में से डिसाइड होता है। आपका कितना नंबर आया है तो फर्स्ट बनाइएगा, 300 500 में से आया होगा तो आप लोग का फर्स्ट बनाइएगा, बाकी आप लोग आगे बढ़ा के 450 इतना आप लोग ला सकते हैं। ठीक, तो आगे हम लिख के आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ। मैथ तो शुरू से ही हम लोग पढ़े होंगे, जिसे मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो इसका हिंदी क्या होता है, गणित। इसका हिंदी क्या होता है, गणित। ठीक ना, ये जो बोर्ड में एग्जामिनेशन होता है इसका भी 100 मार्क्स का होता है। कितना का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक, आप लोग का सेकेंड जो दूसरे नंबर पे आता है तो हम लोग मान सकते हैं इसे साइंस। क्या लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग आप लोग विज्ञान होता है। हिंदी क्या होता है, विज्ञान। हिंदी क्या होता है हम लोग का, विज्ञान। ये भी कितने मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक, आप लोग का थर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हिंदी। जिसे हिंदी को तो ऑफिशियली हम लोग इसे हिंदी ही लिखते हैं। ये भी कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक ना, उसके बाद फोर्थ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, सोशल साइंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सोशल साइंस लिख सकते हैं, सोशल साइंस लिख सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, ठीक ना, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामाजिक विज्ञान। ये भी फाइनली आपका कितना होता है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ पे आप लोग का क्या बच गया, संस्कृत। क्या बच गया, संस्कृत बच गया। ठीक है ना, संस्कृत, जिसे हिंदी में भी हम लोग संस्कृत ही बोलते हैं। ऑफिशियली आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। बताने का मेरा उद्देश्य है कि कोई कोई लड़का होता है जिसे पता नहीं होता है कि कितना कितना क्या होता है, तो इससे थोड़ा उन लोग को हेल्प मिल सके। ठीक, अब फाइनली सिक्स्थ सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, जिसका नंबर नहीं जुड़ता है। हम लोग ध्यान रखें, सिक्स्थ पे कौन आता है, इंग्लिश आता है। ठीक, इंग्लिश, जिसका नंबर क्या होता है, नहीं जुड़ता है। ठीक ना, इंग्लिश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी। ठीक, इंग्लिश को क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये भी कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसका इंग्लिश आप लोग का नंबर जो है इसका नहीं जुड़ता है। ठीक ना, आप एक बात याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये 100 मार्क्स का है, आपका मैथमेटिक्स कितना है, गणित कितना नंबर का है, 100 मार्क्स का है। तो ये 100 मार्क्स का है, तो अभी इसमें 2 पार्ट होता है। हम लोग का एग्जामिनेशन कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में। आप लोग को ध्यान देना होगा, जिस दिन ये पेपर होगा ना 3 घंटा 15 मिनट का, तो इसमें 2 पार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय। एक प्रश्न होगा जिसका 4 आंसर रहेगा, एक टिक करना होता है, गोला भरना होता है। ठीक, अब इसको 2 होगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें हम लोग को कितना रखना होगा, इसमें हम लोग कितने पार्ट में, एक होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और एक कितना होगा, सब्जेक्टिव पार्ट होगा। एक सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में हम लोग का 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से कितना रखना होगा, 50 हो, और ये मार्क्स इंक्लूड होता है इसमें, मैंने जुड़ता है। और 50 नंबर का क्या हो जाएगा, 50 मार्क्स का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। तो 50 मार्क्स ये और 50 मार्क्स ये, 100 मार्क्स का मैथ हो जाएगा। उसके बाद साइंस में फाइनल एग्जाम में जब आप जाइएगा तो वो आपका एग्जामिनेशन 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का। क्योंकि आप लोग गौर किए होंगे, प्रैक्टिकल नाम का एक चीज होता है जो आप लोग को 20 मार्क्स स्कूल में ही दे देता है। कितना, स्कूल के द्वारा मिल जाता है। तो ये 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में होता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव दोगुना आता है, जिसमें 35 को रखना पड़ता है, 40 को रखना पड़ता है, और इसमें 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो 40 80 नंबर फाइनल में होगा, और इसमें 20 नंबर आपका जुट जाएगा। हिंदी में भी वही प्रोसेस है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, रखना कितना होता है, 50 को, और 50 नंबर का क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव आ जाएगा, सब्जेक्टिव आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आप लोग का स्कूल में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कितना होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक ना, प्रैक्टिकल होता है, CL आगे लिख सकते हैं। और आप लोग का 80 मार्क्स का फाइनल में एग्जाम होता है, और 80 अब इस कितना हो जाएगा, ये 100 नंबर का। संस्कृत में भी वही प्रोसेस है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का कितना हो जाएगा, सब्जेक्टिव। 50 नंबर का सब्जेक्टिव। अब ध्यान देना होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव मार्क्स है, ये आएगा 100 को, लेकिन रखना कितना है आपको, 50 को, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, 50 100 नंबर का। इंग्लिश तो आपका जुड़ता नहीं है,
तो फाइनली थोड़ा मोड़ा ज़्यादा स्पीड होगा तो समझिएगा, फिर हम ट्राई कर रहे हैं इसको सुधारने का। ठीक, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए नंबर किस किस का एग्जामिनेशन में जुड़ेगा। पहला गणित का, दूसरा साइंस का, तीसरा हिंदी का, चौथा सोशल साइंस का और पांचवा संस्कृत का। 100, 100, 200, उसके बाद 100, 300, उसके बाद 100, 400 और ये कितना हुआ 500। तो फाइनली हम लोग को कितना दिखा 500। ये ऑप्शनल में रहता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो ये कितना आप लोग को दिखा 500 मार्क्स। कितना है 500 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। कौन सा? बिहार बोर्ड, जो 2026 में आप लोग देने वाले हैं। ठीक, बिहार बोर्ड का। अब देखिए आप लोग को ध्यान रखना होगा, जो 500 मार्क्स का आप लोग का एग्जामिनेशन है, इसी में आप कितना प्राप्त करते हैं ये आप लोग का फ्यूचर डिसाइड करता है। आप जितना पढ़िएगा ये आपका यहाँ नाम होगा और आप जितना प्राप्त कीजिएगा 500 में आउट ऑफ आउट आपको लिखा जाएगा। तो ज़्यादातर आप लोग ट्राई कीजिएगा कि 450 से आज की डेट में तो कम रहे ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो इजी कर दिया एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा 500 मार्क्स में कितना लाना है और इससे भी ज़्यादा कितना दिन बचा है। 218 दिन, जिसमें संडे तो आप लोग का ऐसे ही रहता है कि संडे को पढ़ाई नहीं किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो अब सुधर जाइए, जिसको ज़्यादा नंबर लाना है, जिसको 450 प्लस लेना है, उसको A to Z अपना देना पड़ेगा। ठीक बाबू, ये हमारे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का, जिसमें 100 को ऑब्जेक्टिव, 50 को रंगना होता है और 50 को सब्जेक्टिव। तो 50 100 नंबर, इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल स्कूल में हो जाता है, 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में होता है। उसके बाद हिंदी भी 100 का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 50 को रंगना होगा और सब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है। सोशल साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल आप लोग का स्कूल में हो जाता है और 80 मार्क्स का एग्जाम है, तो 20 और 180 भी हो जाएगा। और संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 50 नंबर का रखना होगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव 100 जुटता। मैथ का है, साइंस का है, हिंदी का है, सोशल साइंस का है, संस्कृत का है, इंग्लिश का नहीं जुटता है, इंग्लिश का आपका ऑप्शनल है। ठीक, इसको आप अच्छा से देख सकते हैं, अच्छा से उतार लीजिए। तो आप लोग उतार लिए होंगे इसको, तो ठीक, आपको ध्यान रखना। कोई पूछेगा कि ये फर्स्ट क्लास है, हाँ एकदम फ्रेश क्लास है और आपको अब रेगुलर ये क्लास मिलेगा। ठीक, आप लोग इस पे रेगुलर क्लास इस चैनल पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और आगे आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा पार्ट है, इसको समझ लीजिए। ठीक ना, क्योंकि पार्ट में भी कितना लोग है ना कि भुला जाता है, तो पार्ट भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक, आज से ही फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास से ही हम लोग को आगे बढ़ना है। आप लोग को ध्यान रखना है 218 डेज। कोई सोचेगा कि लास्ट तक रहिएगा, हम एकदम बता रहे हैं आप लोग को। जब एग्जामिनेशन में भी आपको जाना हो तो आप हमसे भेंट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में 17 फरवरी के बाद 18 फरवरी भी आएगा, तो यहाँ से भेंट करके आप जा सकते हैं। ठीक, अगला हम एक पॉइंट आप लोग को बताना चाहते हैं, थोड़ा आप समझ लीजिए। ठीक ना, एक होता है जैसे देखिए आप लोग को हम क्या बताएं, साइंस। क्या बताएं, साइंस। ठीक ना, आप लोग को हम साइंस बताएं, जिसका हिंदी मीनिंग हम क्या लिखे हैं, विज्ञान। क्या लिखे हैं हिंदी मीनिंग, विज्ञान। जो विज्ञान होता है ना, ज्यादातर इंसान कोई जो पढ़े हुए हैं, चाहे थोड़ा मोड़ा भी कोई जानता है, तो पूछ देता है कि साइंस के कितने पार्ट होते हैं। मतलब जो साइंस का पेपर 100 मार्क्स का आप दीजिएगा, उसमें 3 को सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक, 3 सब्जेक्ट आप लोग ध्यान भी रखे होंगे, चाहे आप लोग जानते भी होंगे, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। मैंने एक साइंस का पेपर देने जाइएगा, लेकिन उसका में 3 सब्जेक्ट उसका उपभाग होता है। जैसे पहला होता है फिजिक्स, सेकंड होता है केमिस्ट्री जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं, और चौथा होता है बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये 3 को मिला के आप 100 मार्क्स का देने जाइएगा पेपर, तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक, और कोई भी पूछे तो आप क्लियरली बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइंस का तो इसका को पार्ट हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो पहला पार्ट हम आप लोग को बता दे रहे हैं। कोई पूछेगा कि साइंस कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, तीनों पढ़ के 100 मार्क्स का एग्जाम देने जाएंगे साइंस का। तो हम लोग देख सकते हैं पहला क्या है, तो पहला हम लोग का होता है फिजिक्स। पहला क्या है हम लोग का, फिजिक्स, जिसे क्या कहते हैं, भौतिकी या भौतिकी विज्ञान भी लिख सकते हैं। क्या कहते हैं जिसे, भौतिकी। ठीक ना, या भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। ठीक ना, इसको अच्छा से हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को देखने में आसानी, भौतिकी विज्ञान। ठीक ना, या भौतिक विज्ञान भी सिखाते हैं। ठीक, सेकेंड हम लोग का जो होता है वो होता है केमिस्ट्री। सेकेंड क्या होता है हम लोग का, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये हम लोग का क्या होता है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान।
या रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक, दोनों इसी का नाम है, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। ठीक ना, आप लोग को याद रखना। और तीसरा इसका पार्ट होता है किसका, साइंस का, वो क्या होता है, बायोलॉजी। तीसरा क्या होता है, बायोलॉजी। ठीक ना, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक, और ये हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा साइंस का कौ पार्ट है, 3 गो पार्ट है। पहला फिजिक्स जिसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं या भौतिकी कहते हैं, दूसरा केमिस्ट्री जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं, थर्ड आप लोग का जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। इन तीनों मिला के क्या होता है आपका विज्ञान का पेपर, साइंस का पेपर होता है जो कितने मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का आता है। और स्कूल में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का मार्क्स इतने में आता है। आप लोग को ये जानकर अच्छा रहे होगा कि जो एग्जामिनेशन है वो आधा घंटा कम टाइम मिलता है साइंस के पेपर में और सोशल साइंस के पेपर में। जैसे सब पेपर में 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, लेकिन इसमें 2 घंटा 45 मिनट मिलता है। 15 मिनट उधर से काटता है, 15 मिनट इधर से, तो 2 घंटा 45 मिनट मिलता है। और बाकी दिन आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। तो दो एग्जामिनेशन में सोशल साइंस और साइंस में आधा घंटा आप लोग को कम टाइम मिलता है बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन। ये रखिए। ठीक, इसका 3 गो पार्ट। अब लास्ट जो हम एक बता रहे हैं आप लोग को क्या था, सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक ना, अब सोशल साइंस, सोशल साइंस का हिंदी में क्या बोले हैं, सामाजिक विज्ञान। क्या बोले हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक ना, ये कितना मार्क्स का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। अब ये आप लोग को भी ये भी जानना होगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट मिला के 100 नंबर का आता है। 4 यानी कि 5 भी आप मान सकते हो। एक होता है आपदा प्रबंधन जिसे 5 भी मान सकते हो। आप लोग को यह ध्यान देना होगा, हम लिख दे रहे हैं। कोई सोचेगा कि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये इंग्लिश मीडियम का क्लास है, एकदम नहीं, बस बिहार बोर्ड का क्लास है, हिंदी मीडियम का क्लास है। आप लोग को जानने के लिए, क्योंकि ज्यादातर इंसान सामाजिक विज्ञान की जगह क्या बोल देता है, सोशल साइंस बोल देता है, तो इसलिए हम आप लोग को इंग्लिश लिख के बता रहे हैं। बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन है, हिंदी मीडियम का एग्जामिनेशन है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस का पहला पार्ट होता है जो सबको याद होता है, जानता भी है, क्या होता है, हिस्ट्री। क्या होता है, हिस्ट्री। ठीक ना, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इतिहास। क्या होता है, इतिहास। ये फर्स्ट पार्ट हुआ किसका, सोशल साइंस को। सोशल साइंस को कितने पार्टों में बांटा गया, तो मेन रूप से 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया आप लोग का, इतिहास। अब सेकेंड भी सब लोग को पता रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। क्या बोलते हैं, भूगोल। तो आप लोग को याद रखना होगा। थर्ड जो होता है आप लोग को, आजकल भारत में यही सबसे खराब चल रहा है, बिहार हो चाहे भारत हो, आज खराब चल रहा है, तो राजनीति खराब चल रहा है, सगरे पॉलिटिक्स हो रहा है। तो आप लोग का थर्ड सब्जेक्ट का नाम क्या है, हम लोग का पॉलिटिकल साइंस। क्या है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आप लोग ध्यान से सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो हिंदी होता है हम लोग का, वो क्या है, राजनीति विज्ञान। क्या है, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। ठीक ना। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है, चाहे तो हम नीचे भी लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स। कौन सा है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक, फाइनली आप लोग को समझ में आ गया कि साइंस, जो 100 मार्क्स का आप साइंस का पेपर देने जाइएगा, सब लड़का बोलेगा कि आज साइंस के एग्जाम है, लेकिन साइंस के अंदर कौन गो पार्ट है, 3 गो। कौन सा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जिसे हिंदी में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कहते हैं। तो साइंस का जिस दिन पेपर होगा तो ये तीनों सब्जेक्ट आप लोग का रिविजन करके जाना होगा। इसमें जाइएगा 6 सब्जेक्ट, इसमें जाइएगा 6 सब्जेक्ट, इसमें जाइएगा 6 सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट पढ़िएगा तो 1 सब्जेक्ट तैयार होगा जो 100 मार्क्स का तैयार होगा बिहार बोर्ड के लिए। इसमें देखिए, हिस्ट्री पढ़िएगा, भूगोल पढ़िएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। जब पूरा पढ़ लीजिएगा, एक और आता है आपदा प्रबंधन, ये जो भूगोल के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन एक और होता है आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट उसका इंग्लिश होता है। ठीक, आपदा प्रबंधन जो भूगोल के अंतर्गत आता है। इतिहास पढ़ लीजिएगा, भूगोल पढ़ लीजिएगा, राजनीति विज्ञान पढ़ लीजिएगा,
अर्थशास्त्र पढ़ लीजिएगा और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन पढ़ लीजिएगा। तो ये पांचों पढ़ के एगो सब्जेक्ट का तैयारी होगा, किसका? सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। 100 मार्क्स के लिए जाइएगा तो ये 5 गो के पढ़ के 100 मार्क्स मिलेगा, ये 3 गो पढ़ के 100 मार्क्स मिलेगा। जिसमें ये आप लोग को अच्छा बात है कि स्कूल में 20 नंबर दे देता है, किसमें? प्रैक्टिकल में। तो फाइनल एग्जाम में 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें भी 20 मार्क्स कहाँ पे दे देगा? स्कूल में। तो कितना मार्क्स का एग्जाम? 80 मार्क्स का। अब 80 मार्क्स के लिए ये 3 गो 18 गो चैप्टर पढ़िए, इसमें जाइएगा 8 गो चैप्टर है। 8 गो में अगर एक गो चैप्टर में लिएगा हिस्ट्री का, तो पहला है क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। अब उसमें 5 गो 2 नंबरिया है, 5 गो 5 नंबरिया है। अब उसमें से ऐसे 8 गो है, 8 गो चैप्टर का 8 5 40 गो 5 नंबरिया। 2 नंबरिया अगर 5 भी लेते हैं तो 8 5 40 को 2 नंबरिया। इसमें से भी खाली 10 नंबर का करीब 20 नंबर का आएगा, इसमें से 20 नंबर का आएगा। ये आप लोग का 80 मार्क्स करीब 20 20 का 80 मार्क्स मान सकते हैं तो ठीक, तो ध्यान रख सकते हैं। अब इतना पढ़िएगा 5 को तो 100 मार्क्स, मात्र 80 मार्क्स के लिए जाना पड़ता है। यही सबसे ज्यादा आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक। तो बता दें एक और बात, आप लोग को थोड़ा जान के हैरानी होगा कि जो मेरा मतलब हम 2021 में पास आउट है 10th क्लास, ठीक। तो मेरा जो सबसे कम नंबर था सोशल साइंस में था 84 नंबर। कितना था? 84 नंबर, ठीक ना। सोशल साइंस में मेरे से जो आपदा प्रबंधन है वो मैनेज ही नहीं हुआ था, उसका क्वेश्चन छूट गया था 4 नंबर का। तो हम एग्जामिनेशन में रोक कर रहे थे। आप लोग को रोने लायक काम ही नहीं करना, आप लोग का स्पीड तैयार रखना है, राइटिंग तैयार रखना है। जैसे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं 2021 में 10th क्लास पास आउट हूँ। मतलब 10th क्लास जो 2021 में जो 10th का एग्जामिनेशन है मैं पास किया हूँ। आप लोग का मेरा जो टोटल मार्क्स है कितना, जो टोटल मार्क्स है मेरा, टोटल मार्क्स कितना है मेरा? 459, ठीक। और जिसमें मैथ में जो सबसे अच्छा इसी में नंबर था शायद 97 मार्क्स। कितना था? 97 मार्क्स। संस्कृत में भी मेरा उतना ही था, कितना? 97 मार्क्स। और साइंस में जाइएगा तो मेरा करीब 94 की 91 था, कुछ ऐसा ही 94 की 91 कुछ था। और सोशल साइंस में मेरा इसी में सबसे कम के था 84 नंबर, ठीक ना। हिंदी में मेरा 89 नंबर था कुछ, ठीक। हिंदी में मेरा 89 नंबर था, ठीक ना। साइंस में 94 91 में कुछ मेरा नहीं डाउट है, लेकिन इसमें 84 था। टोटल कितना? 459। अब जोड़ने जाएंगे तो बता देंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं है। आप लोग इतना ध्यान रखिए, अपने को सुधारिए। मेरा कमी सोशल साइंस में था तो आप लोग को कमी नहीं करना है। संस्कृत को अच्छे से पढ़िएगा, मैथ को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें फुल नंबर मिल सकता है। मेरा 3 नंबर संस्कृत में कटा था और 3 नंबर मैथ में कटा था, वो भी मेरे गलती की वजह से। हम गलत क्वेश्चन को पिक करके उसको बना रहे थे, जो हमको नहीं करना चाहिए था, ठीक ना। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना होगा। अब फाइनली ये सब टोटल हो गया। आप लोग इसको मतलब थोड़ा सा हम किनारे हट रहे हैं, इसको उतारिए, ठीक। और बस हम जस्ट इसको इरेज करेंगे, चाहे इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक। पर से उतार लीजिए, ठीक। तो आप लोग हो गया होगा, उतार लीजिएगा। और मेरे पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम आप लोग को लाइव भी दिखा सकते हैं। जिस दिन लाइव पॉसिबल हुआ हम लोग लाइव आना स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये आप लोग को ध्यान देना होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट होता है, साइंस में 3 होता है, पढ़ के जाना। कोई भी पूछे आपको जवाब देना होगा। और मेरे से ऑफलाइन भेंट हो गया तो हम तो जरूर पीटते हैं और पूछते हैं, ठीक। ऑफलाइन के लिए हम आप लोग को कभी ना कभी नंबर दे देंगे, जिसके थ्रू आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक। हमारा कोचिंग है जो इसी के नाम से है, इम्प्रूव बिहार फ्यूचर्स के नाम से आप लोग स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक। अब फाइनली एक बात बता दें आप लोग को, ठीक। अब हम लोग वीडियो थोड़ा मतलब ऑफ करेंगे क्योंकि कल से क्लास स्टार्ट होगा जो प्रॉपर होगा। हम लोग एक क्लास करेंगे, किसका? मैथ का। किसका क्लास स्टार्ट करेंगे? मैथ का, ठीक ना। मैथ हम लोग का टोटल कितना आता है? तो 100 मार्क्स का होता है, जिसे हिंदी में गणित कहते हैं, ठीक ना। 100 मार्क्स का स्टार्ट करेंगे। अब आपको बता दें मेरा 2 ठो आएगा। एक हम जो PDF के थ्रू आप लोग को पढ़ाएंगे, चाहे वो हम सोशल साइंस चूज करें, चाहे वो हम संस्कृत चूज करें, चाहे वो हम हिंदी चूज करें, ये तीनों आपको चूज करके हम आपको बताएंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव वीडियो आप लोग को दिन में मिलेगा। एक और शाम में वीडियो मिलेगा मैथ का एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, जहां से भी चले। जैसे गणित का परिभाषा, गणित के पिता किन्हें माना जाता है, गणित के बारे में A to Z, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब टोटली लिख के या लिखवा के आपको हम पढ़ाएंगे। तो इसका कोई मतलब दिक्कत नहीं लेना है। 25 से 26 ये मेरा जिम्मेवारी है। जहां आप ऑफलाइन कोचिंग जाते रहिए,
यहाँ पे भी आप आ सकते हैं हमारे थ्रू, हम कल परसों नंबर दे देंगे, जुड़ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। लेकिन आप लोग को 100 मार्क्स का जो मैथ का है ये रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, और एक वीडियो ऑब्जेक्टिव में 5 सब्जेक्ट में किसी का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम आप लोग को वीडियो रिकॉर्डेड करके डालेंगे। वो ऑब्जेक्टिव सेट आप लोग को रोज टिक करना है, रोज मतलब उसको आप लोग को करना है, जो आप लोग को इम्प्रूव करेगा ऑब्जेक्टिव। और ये जो है 100 नंबर का मैथ, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में A to Z चलेगा शुरू से। जितना जैसे पहला अध्याय का नाम क्या है तो आप लोग का वास्तविक संख्या, सेकंड का क्या है तो बहुपद, तीसरा का क्या नाम है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फोर्थ का क्या नाम है तो द्विघात समीकरण, पांचवा का समानांतर श्रेणी। मतलब शुरू से लेके एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम सॉल्व कराते चलेंगे। आपका नोट्स बनवाने का जिम्मेवारी आपका है कि नोट्स आप कैसे बनाइएगा, अपने फॉर्मेट में बनाइएगा। कोई कहेगा कि पॉसिबल है इतने जल्दी खत्म हो जाए, हम 10 चैप्टर 10 अध्याय तक पहुंचेंगे, वृत्ति तक पहुंचेंगे, चाहे तो मतलब घन घनाभ तक ही पहुंचेंगे, उतना आप लोग को तो करना जरूरी है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, कल से आपको प्रॉपर 7:30 बजे हम मिलते हैं, वीडियो आपको चल जाएगा, चाहे जिस दिन लाइव पॉसिबल हुआ हम लोग आएंगे। ठीक, कल से मैथ का स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।